नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लिब्रा लगन या तुला लगन और लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए जो शनि और गुरु का मार्गी होने का जो फल है उसके विषय में। सबसे पहले आपको अपना लगन मालूम करना आवश्यक रहेगा। आपका लगन किस प्रकार से मालूम करते हैं? सबसे पहले आप अपनी जो जन्मपत्री आपके पास है उसे खोल कर देखें। उसके अंदर आप पाएंगे कि बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा है। तो लगन कुंडली लिखा है या उसके इस हाउस में यहाँ पर लय या ASC एसेंडेंट लिखा है और यहाँ पर 7 अंक लिखा है। अगर यहाँ पर 7 अंक लिखा है तो आपका तुला लगन है, लिब्रा एसेंडेंट है। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है यह लगन बेस्ड है। मेरे जितने भी प्रेडिक्शन होते हैं सब लगन के आधार पर ही होते हैं, एसेंडेंट के बेस्ड पर ही होते हैं। तो आपको आपका लगन मालूम करना आवश्यक रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको आपका लगन तो मालूम हो ही चुका है, आपका तुला लगन है। तुला लगन वाले जातकों के लिए शनि ग्रह उनके 4th हाउस में से मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके साथ में गुरु ग्रह इनके 4th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के नीच राशि के होकर के गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 3:03 से मार्गी हुए हैं, डायरेक्ट हुए हैं। तो और इसके बाद गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2021 को 10:55 से मार्गी हुए हैं। इस समय से पहले ये दोनों प्लेनेट रेट्रोगेट हो चुके थे, वक्री अवस्था में थे। तो जिनका रिजल्ट आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा और अगर आपने हमारी प्रीवियस मंथली प्रेडिक्शन की वीडियो देखी है तो इसका प्रभाव आप उस वीडियो में भी देख चुके होंगे। आज हम बात करेंगे जो इनके मार्गी होने का, डायरेक्ट होने का जो फल आपको प्राप्त होगा उसके विषय में। सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। तुला लगन वाले जातकों के लिए शनि ग्रह इनके 4th और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के अपने स्वयं राशि में इनके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और अब ये 11 अक्टूबर 2021 को 3:03 से जैसे मार्गी हुए हैं तो इनका रिजल्ट जो है क्या ये प्रदान कर देंगे। तुला लगन वाले जातक देख रहे होंगे कि जब से शनि ग्रह इनके 4th हाउस में आए हैं तब से इन्हें इनके कार्य व्यवसाय में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके साथ साथ इन्हें अपने कार्य व्यवसाय में अधिक हार्ड वर्क करने के पश्चात भी मैं तो यही कहूँगा कि रिजल्ट की प्राप्तियाँ नहीं हो रही थी, परंतु अब जैसे जैसे ये मार्गी हुए हैं और इनकी जैसे से आगे दृष्टियाँ जाती हैं उनके अनुसार अब इन्हें पॉजिटिव चीज़ों का, शुभ चीज़ों का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जब से शनि ग्रह तुला लगन वाले जातकों के 4th हाउस में आए हैं तब से उनके घर के अंदर का माहौल भी अधिक शांति प्रिय या अधिक उत्तम नहीं कहा जा सकता है। किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई प्रॉब्लम, घर के अंदर लगे रहना, घर के अंदर शांति का माहौल ना बन पाना, इस तरह की चीज़ें तुला लगन वाले जातक पिछले समय में फेस कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ तुला लगन वाले जो जातक हैं उन्हें अपनी माता या माता तुल्य के स्वास्थ्य के लिए भी, अपने घर के लिए, जो घर होता है घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम वे फेस कर रहे होंगे। तो अब जैसे ही 11 अक्टूबर से शनि ग्रह मार्गी हुए हैं तो इनकी जो दृष्टियां हैं और इनका जो शुभ फल है वे क्या प्राप्त होता है। तो शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है, 1 2 3, तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है, जो बताती है इस समय में जैसे ही गुरु ग्रह ये शनि ग्रह मार्गी हुए हैं तो इस समय में आपको, अगर आप पिछले समय से अपने किसी शत्रुओं से परेशान थे, आपके कोई एनिमी जाने अनजाने में बन जाते हैं, उनसे यदि आप परेशान थे तो वे शत्रु अब आपके सामने नहीं आ पाएंगे, वे शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएंगे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वे आपके सामने आकर बोल सकें। इसके साथ साथ इस समय में तुला लगन वाले जातक देखेंगे कि वे अपने शत्रुओं का पराभव कर देंगे, अपने शत्रुओं को अपने से दूर हटा सकते हैं। इसके साथ साथ तुला लगन वाले जातकों ने यदि पिछले समय में कोई ऋण, लोन इत्यादि लिया था तो वह भी इस समय में वे उस लोन या ऋण इत्यादि को पूर्ण कर पाएंगे, रिटर्न दे पाएंगे, वापस कर पाएंगे। ये भी समय उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर तुला लगन वाले जातक पिछले समय में किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे तो उसके अंदर भी सुधार आनी शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करके उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो कोई इशू थे वे सही होने शुरू होंगे, उन्हें हेल्थ रिलेटेड इशू में
लाभों की प्राप्तियां होनी शुरू होंगी। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि की। शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि, जब से शनि ग्रह इनके 4th हाउस में आए हैं, शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि तुला लगन वालों के कार्य व्यवसाय पर बनी हुई है। यह इस समय में फील कर रहे होंगे कि बार बार कार्य व्यवसाय को चेंज करने का मन बनाते थे, या इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय में दिन प्रतिदिन ये परिवर्तन देख रहे थे। दिन अप एंड डाउन बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे। कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क करने के पश्चात भी जो रिजल्ट उन्हें मिलना चाहिए था, जितना उन्होंने किया उसके अनुसार नहीं मिल पा रहा था। परंतु अब जैसे ही शनि ग्रह मार्गी हुए हैं, डायरेक्ट हुए हैं, ये देखेंगे कि इन्हें इनके द्वारा किए हुए पिछले समय में जो भी तुला लगन वालों ने हार्डवर्क अपने कार्य व्यवसाय जॉब ऑक्यूपेशन के लिए किया है, उसमें इन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर तुला लगन वाले जातक पिछले समय में किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी, अगर मिलती भी थी तो कोई इस प्रकार की जॉब मिलती थी जिसके अंदर हार्डवर्क ज़्यादा होता था और रिटर्न कम मिलते थे, तो अब इस समय में 11 अक्टूबर के बाद से उनके द्वारा किया हुआ प्रयास किसी नई जॉब के लिए, किसी नए बिजनेस के लिए, उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होगी। और अगर किसी जॉब को वे पहले समय से कर रहे थे, उसके अंदर हार्डवर्क ज़्यादा था, तो इस समय में वे देखेंगे कि वह हार्डवर्क धीरे धीरे करके कम होता जाएगा और उन्हें लाभों की प्राप्तियां होना सुनिश्चित हो जाएंगी। उन्हें अपने किए हुए कार्य के पुरस्कार मिलने का अवसर आ चुका है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की। जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है तो इस समय में आप देखेंगे कि आपको किसी भी डिसीजन को लेने में, किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन हो, फैमिली से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, जॉब ऑक्यूपेशन बिजनेस इत्यादि से रिलेटेड हो, या संतान को लेकर के आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वह डिसीजन आप आसानी से ले पाएंगे। वह समय अब आपका आ चुका है कि आपको अपने आगामी भविष्य के लिए एक डिसीजन लेना है। उस डिसीजन को आप इस समय में ले पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। अब बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टि के बारे में। गुरु ग्रह जैसे ही 11 अक्टूबर 2021 से 10:05 से डायरेक्ट हुए हैं, तो इनका क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए, गुरु ग्रह यहाँ पर आपके 4th हाउस में नीच राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं, डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, परंतु इनका जो प्रभाव है वो आपको अब क्या मिलेगा। देखिए, पिछले समय में ये देख रहे होंगे इनका धन अपव्यय हो रहा था, धन किसी भी कारण से रुक जा रहा था, धन इनके पास नहीं आ रहा था, धन के लिए बहुत सारा प्रयास करने के पश्चात भी इन्हें लाभों की प्राप्तियां नहीं हो पा रही थी। तो अब ये देखेंगे कि इन्हें, इसके साथ साथ पिछले समय में देख रहे होंगे कि तुला लगन वाले जातकों के जो भाई बहन हैं उनसे भी इन्हें किसी प्रकार का कोई दुख या कष्ट इन्हें प्राप्त हो रहा होगा, या हो सकता है कि इनके छोटे भाई बहन किसी प्रकार से किसी प्रॉब्लम में रहे होंगे। तो वह भी अब समय, शुभ समय आ गया है कि जिसमें उनके लिए भी और आपके लिए भी शुभ चीज़ों की प्राप्तियां होना शुरू हो जाएंगी। वह जो दुख का समय था वह जा चुका है। इसके साथ अब बात करेंगे गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि की। 1 2 3 4 5 गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में तुला लगन वाले जातकों को 18 अक्टूबर से पहले का समय अगर बात करें तो ये देख रहे थे कि इनकी अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है, कोई इनकी जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वारसे की प्रॉपर्टी हो, या कुटुंब के द्वारा या पिता के द्वारा दी हुई प्रॉपर्टी हो, उसके विषय में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, चल रही थी, तो वह प्रॉब्लम इस समय में शॉर्ट आउट होती नज़र आएगी। 18 अक्टूबर के बाद जैसे जैसे प्लेनेट आगे बढ़ता है, जैसे जैसे प्लेनेट आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। इस समय में इन्हें अपने कुटुंब के द्वारा या ये कहें कि अपने पैतृक संपत्ति प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में जो तुला लगन के जातक हैं, इन्हें अपनी स्पाउस के परिवार वालों से भी धन की प्राप्ति होगी, या ये कहें कि इनकी स्पाउस को, अगर मैरिड है तो इनकी स्पाउस को भी अपने परिवार वालों से धन की प्राप्ति होना, अपने कुटुंब के सदस्यों से धन की प्राप्ति होना। इसके साथ साथ उन्हें अगर कोई प्रॉपर्टी पिछले समय में उनकी कहीं पेंडिंग थी तो उसका भी लाभ इस समय में इन्हें प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि यहाँ पर बताती है कि जो तुला लगन के जातक हैं, अगर उन्हें पिछले समय में
कोई डिजीज़ थी तो वह भी ठीक होने के कगार पर होगी, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में सुधार होगा और धीरे धीरे करके वह डिजीज़ उनसे अलग हो जाएगी, वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि की। देखिए, गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र पर पड़ती है, चूँकि यहाँ पर ये आपका कार्य व्यवसाय का क्षेत्र है, आपका जॉब का क्षेत्र है, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, कर्म क्षेत्र है ये आपका, तो इसके ऊपर शनि ग्रह की भी दृष्टि सप्तम है और गुरु ग्रह की भी सप्तम दृष्टि है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि गुरु ग्रह स्वयं राशि के स्ट्रॉन्ग होकर के आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, परंतु गुरु ग्रह नीच राशि में होकर के, या ये कहें कि कमज़ोर होकर के अपनी दृष्टि सातवीं दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। तो पिछले समय में आपने देखा होगा कि कार्य व्यवसाय में अधिक हार्डवर्क करने के पश्चात भी धन प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, कितना भी एफर्ट करने के बाद आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, परंतु अब प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे 18 अक्टूबर के बाद आपको आपका वही कार्य व्यवसाय जिसके अंदर आपने पिछले समय में बहुत हार्डवर्क किया है, वही आपको धन देना शुरू कर देगा। आपका कार्य व्यवसाय तरक्की करेगा, आपको धन की प्राप्तियां होंगी और इसके साथ साथ आप अपने कार्य व्यवसाय को ऊंचाइयां प्राप्त कराने के लिए या उसे तरक्की प्रदान कराने के लिए भी कुछ ठोस कार्य कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर गुरु ग्रह की दृष्टि बताती है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की नवम दृष्टि की। 7, 8, 9 गुरु ग्रह की नवम दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आप अपने धन को फॉरेन लैंड से प्राप्त कर पाएंगे। अगर फॉरेन लैंड से रिलेटेड आपका कोई धन या धन से संबंधित कोई कार्य आप करते हैं तो उसके अंदर भी आपको फॉरेन लैंड से संबंधित धन की प्राप्तियों के अवसर प्राप्त होंगे, वह आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर पिछले समय में आपके किसी मित्र, आपका कोई फैमिली मेम्बर किसी कारण से या आप स्वयं किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे या किसी मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि चीज़ों में फंसे थे, तो उनमें भी आपको अब सुधार देखने को मिलेगा, उनसे भी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपका धन 18 अक्टूबर के बाद से आप इस बात को नोटिस करेंगे कि आपका धन दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर खर्च होना शुरू हो गया है। जो धन पहले आपका बीमारी, मेडिसिन, मेडिकल, हॉस्पिटल इत्यादि चीज़ों पर खर्च हो रहा था, अपव्यय, मैं इसे अपव्यय ही कहूँगा। इस तरह से बीमार होकर के धन किसी को देना ये कोई अच्छा साइन नहीं होता है। अगर आप खुशी से किसी को धन देते हैं तो वह अच्छा साइन होता है। इस समय में वह आपका कार्य पूर्ण होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आप अपने धन को किसी की मदद करने के लिए किसी भी प्रकार से दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर खर्च करेंगे, जो आपको लाभ प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ चूँकि देखिए ये जो 12th हाउस होता है यह हमारे आगामी जीवन का हाउस होता है, आगामी जीवन के विषय में बताता है। तो इस हाउस के में जब प्लेनेट की दृष्टि है और आप जो भी दान पुण्य इस जन्म में करते हैं तो वह दान पुण्य का जो रिजल्ट है वह इस हाउस में जमा हो जाता है। तो ये जन्म का जो अगले और पिछले जन्म का जो कनेक्शन होता है उसके विषय में मैंने थोड़ा बताया। तो इस समय में किया हुआ आपका जो दान पुण्य है वह आपको आगामी भविष्य में आपको प्राप्त होता ही है, क्योंकि जो भी चीज़ हम नेचर को देते हैं नेचर हमें वही चीज़ रिटर्न में दे देती है। अगर आपको ये चीज़ जज करनी हो कि मैंने जो बताया है नेचर को जो देते हैं नेचर वह रिटर्न देती है और मल्टीप्लाई करके देती है, ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप कभी अगर पहाड़ पर जाएं तो आप पहाड़ पर खड़े हो करके अपना नाम ज़ोर से पुकारें। आप देखेंगे कुछ समय के लिए वे साउंड जाती है, आपके पास घूम करके जब आती है तो मल्टीप्लाई होकर आती है। आपको आपका नाम कई बार ज़्यादा साउंड के साथ सुनाई देता है। ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है, जो भी चीज़ आप इस समय में दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर करेंगे वही चीज़ मल्टीप्लाई हो करके आपके पास आएगी। तो ये था, कुल मिलाकर ये है कि तुला लगन वाले जातकों ने पिछले समय में जो भी प्रॉब्लम परेशानी फेस की है उससे उन्हें अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और उनका जीवन आगे सुखद ही रहेगा। तो ये था
तुला लगन वालों के, लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए शनि और गुरु के मार्गी होने का फल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।